जंगल कटवा के विकास करेंगे। अरे कैसा ये विकास है, लोगों को नहीं चाहिए ऐसा विकास। सांस बेच के विकास नहीं चाहिए लोगों को, और सांस बेच के विकास किसी का नहीं हुआ है, मृत्यु हुआ है, मृत्यु। ऐसे किसी गलत इंसान को अगर पावर मिल जाता है तो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कैसे करता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपने आप को रावण जैसा समझने लगे हैं कि मुझे शायद ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। जैसे सीएम की कुर्सी उन्हें किसी विरासत में मिली हो। सत्ता के मग्न में चूर रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता चल रहा है कि क्या सही है या क्या गलत। गलत को भी वो सही करने में लगे हुए हैं। अपना पूरा प्रयास जानवरों को, पशु पक्षियों को बेघर करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी उन्होंने कि अरे ये जानवर क्या है, जानवर हम तो इंसान को कुछ नहीं समझते और ये तो जानवर है, पशु पक्षी हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में कांजी गाजी बोलवी में अचानक रात के 3:30 बजे पशु पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगती है। सैकड़ों मशीनों की आवाज़ गूंजने लगती है। सुबह होके लोगों को यह पता चलता है कि जंगल काटा जा रहा है। चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना कोर्ट के परमिशन लिए रेवंत रेड्डी के 50 से ज़्यादा मशीन जो कि उस एरिया के सफाई के लिए लाया जाता है, वह मशीन रात के अंधेरे में जंगल में घुसा दिए जाते हैं और रात को 3:30 बजे जंगल की कटाई करने लगते हैं। सुबह जब लोगों को पता चलता है तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले, लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा, मतलब हैदराबाद का फेफड़ा कहे जाने वाले जंगलों को लगातार काटा जा रहा था बिना किसी से परमिशन लिए, बिना वन विभाग की परमिशन लिए। 30 मार्च से 2 अप्रैल तक लगभग 2 वर्ग किलोमीटर का जंगल नष्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। यह जंगल करीब 400 एकड़ में फैला हुआ है और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के नज़दीक है। सरकार से जब यह पूछा गया कि जंगल क्यों काट रहे हैं, तो सरकार का जवाब था जंगल काट के हम आईटी पार्क बनाएंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। आईटी पार्क किसी और खाली ज़मीन पे बनाया जा सकता है। सरकार के नियम के अनुसार हरित भूमि पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाई जाती, कोई आईटी पार्क नहीं लगाया जाता है। कि ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है। कोई भी सरकार, मैं ये सरकार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सरकार कभी भी किसी नियम को अपने अनुसार बदल देती है। कभी भी अगर कोई आम इंसान एक पेड़ काट देता है तो उस पर केस हो जाता है, जबकि वह अपना पेड़ काटता है, अपना लगाया हुआ पेड़ अपनी ज़रूरत के समय पे काटता है तो उस पर केस हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ हरा भरा है। और ऐसा होना भी चाहिए कि, लेकिन ये नियम सिर्फ आम पब्लिक पे क्यों? ये नियम तो सब पे लागू होता है। इसके लिए रेवंत रेड्डी, सीएम रेवंत रेड्डी को तो जेल हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हज़ारों पेड़ कटवा दिए, 2 वर्ग किलोमीटर का पेड़ नष्ट करवा दिया, पेड़ पौधे, हज़ारों जानवर बेघर हो गए, मारे गए, तो उन्हें जेल क्यों नहीं? क्या नेताओं के लिए संविधान में अलग रूल है और आम जनता के लिए संविधान में अलग रूल है? नहीं, जब एक समान है, एक देश है और एक समान है, तो उनको भी जेल हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पेड़ कटवाया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या फेफड़ा अपना लंग्स दे के कोई रोजगार ले सकता है? जब हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, उसे आप कटवा देंगे तो या तो आदमी समझ लीजिए तो अपनी सांसों को बेच के काम करेगा, रोजगार करेगा। सांस नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा, मतलब उसका लंग्स खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, तो वो आदमी हॉस्पिटल में रहेगा या फिर वो आईटी पार्क में रोजगार करेगा। क्या लोगों का भविष्य देना चाहते हैं रेवंत रेड्डी? देखिए, सरकार कोई भी हो, इतनी तेजी से लोगों का विकास तो कोई सरकार नहीं करता। इतनी तेजी से विकास सिर्फ अपना हो सकता है, निजी हो सकता है। निजी स्वार्थ के कारण रेवंत रेड्डी ये जंगल बड़ी तेजी से कटवा रहे थे।
फिलहाल अभी तो कोर्ट ने रोक लगा दिया है और यह भी पूछा है कि इतनी तेजी से जंगल कटवाने का रीजन क्या है। आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी भी सरकार का उसमें पैसा लगा होता है या किसी अपने का पैसा लगा होता है, तब ये सरकार ऐसा कदम उठाती है, क्योंकि लोगों को विकास के लिए तो इतनी तेजी कभी हुई नहीं। सरकारी अफसर या सरकारी नेता खुद ही कहते हैं सरकारी काम में तो लेट होता ही है, तो फिर जंगल कटवाने में इतनी तेजी क्यों? या फिर मजे के लिए कि हजारों जानवर बेघर हो जाएंगे, पशु पक्षी, इस चीज के लिए? या फिर मैं जो करूंगा वही सही होगा, इसलिए पेड़ों को कटवा दिए, जंगल को कटवा दिए? या फिर पैसे की अधिक भूख थी, पैसे के आगे कुछ नहीं देखा गया, मासूम जानवरों को नहीं देखा गया और उससे ऑक्सीजन लेने वाले इंसान पे भी घातक वार हुआ। ये इंसान पे इसका क्या बुरा परिणाम होगा, क्या असर पड़ेगा इंसान पे? आमतौर पे कोई गाड़ी लेके जाता है, कोई अपनी स्कूटी लेके जाता है, कोई बाइक लेके जाता है, तो पुलिस सरकार के आदेश पे तुरंत चालान बना देती है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, पीयूसी नहीं है आपके पास। एक दिन भी अगर विलंब होता है तो पुलिस चालान काट देती है। सरकार कहती है पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और जब वह खुद गलती करती है तो उस पर चालान क्यों नहीं, उस पर जेल क्यों नहीं? खाली आम लोगों को परेशान करने में मजा आता है, आम लोगों का चालान करने में मजा आता है, आम लोगों को सजा मिल सकती है, सरकार को क्यों नहीं, नेताओं को क्यों नहीं? चाहे वो नेता कोई भी हो, किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, उन पे छूट और आम लोगों पे पाबंदी। अगर सरकार को विकास ही करना है, लोगों को रोजगार ही देना है, धारा है कि हम लोगों को रोजगार दे, आईटी कंपनी आए हमारे देश में लगे, तो और भी खाली ज़मीनें हैं, वहाँ पे वो कंपनियों को बसा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ये निजी स्वार्थ के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना, ज़मीन दे देना, ये कोई अधिकार किसी सरकार को नहीं है। और ये कह देना कि सरकार की ज़मीन है, सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी सरकार नहीं कर सकती है। सरकार पब्लिक से चलती है, जनता से चलती है। सरकार किसी भी ज़मीन पे कुछ नहीं कर सकती है, वही कर सकती है जो संविधान के आधार पे होगा। कुछ भी सरकार ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी कर लेगी, कुछ भी कर देगी। कहीं और आईटी पार्क बना सकते हैं खाली ज़मीनों पे और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आज ये तेलंगाना, हैदराबाद में हो रहा है, कल ये दूसरे स्टेट में होगा, धीरे धीरे पूरे देश में हो सकता है कि हाँ वहाँ पे कटवा दिया तो कुछ नहीं, हर जगह के हर स्टेट के नेता अपने स्वार्थ में कटवा देंगे पेड़ जंगल विकास के नाम पे। लेकिन विकास तो लोगों का नहीं होगा, खुद का उनका होगा, और ऐसे करते करते पूरे देश को बर्बाद कर देंगे ये नेता। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे भी बहुत पीड़ा हुई है, बहुत तड़प के साथ मैं ये बोल रहा हूँ। जंगल कटवा के विकास करेंगे? अरे कैसा ये विकास है? लोगों को नहीं चाहिए ऐसा विकास। सांस बेच के विकास नहीं चाहिए लोगों को, और सांस बेच के विकास किसी का नहीं हुआ है, मृत्यु हुआ है, मृत्यु। और ये मृत्यु का ही कदम है। और अभी से कोई भी कैसे भी किसी भी सोशल मीडिया से विरोध आप करना चाहते हैं तो कीजिए, या कहीं पे भी कैसे भी जितना हो सके इस चीज़ों का विरोध कीजिए। पर्यावरण को बचाना है और गवर्नमेंट को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि रोक दिया गया तो काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। इस चीज़ के लिए आम पब्लिक को अगर सज़ा मिल सकती है तो नेता को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।